हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आप जानते होंगे कि डीआरडीओ, जिसको हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, अक्सर यहाँ पे लाइफ साइंस, केमिकल साइंसेज और तमाम और भी पोजीशंस, बायोमेडिकल साइंसेज से रिलेटेड बहुत सारी पोजीशंस अनाउंस होती रहती हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पे 18 पोजीशंस जो अभी अनाउंस हुई हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। किस तरीके से अप्लाई करना है आपको, लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। कई सारे जो पोजीशंस आई हुई हैं उसमें आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, यानी कि आप अगर फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स के लेवल पे भी पोजीशंस हैं और पीएचडी के लेवल पे भी पोजीशंस हैं। इसके अलावा कई जगह पे बैचलर्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी वैरायटी आई हुई है वहाँ पे पोजीशंस में, काफ़ी वेरिड डिसिप्लिन्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्रीज़ भी बहुत सारी अलाउड हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपके लिए भी यहाँ पे एक चांस बन सके अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये अगर आप लिंक देख लें तो ये लिंक जो है वो डीआरडीओ की वेबसाइट का है। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकें। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर और भी इस तरीके की अपडेट्स मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चलिए, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे यहाँ पे आपको व्हाट्स न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि व्यू ऑल व्हाट्स न्यू पे क्लिक आप करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए तो यहाँ पे देखिए वॉक इन इंटरव्यूज़ फॉर द अवार्ड ऑफ डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप एट इनमास दिल्ली। अब इनमास जो है ना वो बेसिकली डीआरडीओ का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये पोजीशंस निकली हुई हैं और ये दिल्ली में सिचुएटेड है, यानी कि आपकी जो जॉब आपकी लगेगी वो दिल्ली में लगेगी। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ से ये पीडीएफ आप देख पा रहे होंगे। जल्दी से इसको चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि यहाँ पे जो इसका यस, तो यहाँ पे कितनी पोजीशंस अनाउंस्ड हैं वो देख लीजिए। अवार्ड ऑफ डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन 7 है और इसके अलावा जूनियर रिसर्च फेलोशिप की 11 पोजीशंस हैं। तो ये तो बाकी इनमास के बारे में दिया हुआ है डिटेल, लेकिन हम सीधे सीधे पोजीशंस पे डायरेक्टली आते हैं ताकि वीडियो छोटा रह सके। अब देखिए डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट, यानी कि यहाँ पे जो 7 पोजीशंस अनाउंस्ड हैं उनके बारे में मैं एक एक पोजीशन के बारे में आपसे बात करता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले तो पोजीशन कोड जो है वो RA01 आया हुआ है और यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट की एक पोजीशन अनाउंस्ड है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए पीएचडी इन लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी अलाउड है, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसकी जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 2 दिसंबर 2024 को है। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी अभी पीएचडी ख़त्म हुई है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे RA की पोजीशन आपके लिए वेकेंट है। नेक्स्ट, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पे कुछ कुछ दिए हुए हैं, लेकिन अगेन डिज़ायरेबल ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास हुई, तो आप अगर नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पोजीशन RA2 के नाम से है और यहाँ पर भी एक ही पोजीशन है और यहाँ पे पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विद एक्सपीरियंस इन LC-MS या लिपिडोमिक्स। अब देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो अगर इसमें LC-MS या लिपिडोमिक्स के ऊपर आपका काम है तो आपका बढ़िया चांस है। तो अगर नहीं है तो इसमें इस पोजीशन के लिए आप कम से कम अप्लाई नहीं कर सकते। 2 दिसंबर 2024 को इसका इंटरव्यू का डेट शेड्यूल्ड है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। RA03, क्योंकि 7 पोजीशन है RA की, तो RA3 के लिए ये केमिकल साइंसेज या केमिस्ट्री के लिए पोजीशन है। यहाँ पर भी किसी तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं और 4 दिसंबर 2024 को इसका इंटरव्यू डिसाइडेड है। फिर आइए RA04 में, इसके भी एक ही पोजीशन है। यहाँ पे पीएचडी इन मटेरियल साइंसेज और केमिस्ट्री अनाउंस्ड है। 4 दिसंबर को इसका भी इंटरव्यू है। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। RA05 में देखिए, यहाँ पर पीएचडी इन केमिस्ट्री हो या लाइफ साइंस हो, दोनों ही चलेगा। 4 दिसंबर को इसका भी इंटरव्यू है और एक पोजीशन यहाँ पे अनाउंस्ड है। RA06 में देखिए पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल्स, फार्माकोलॉजी
और लाइफ साइंसेज, इनमें से कोई में किसी में भी आपके पास पीएचडी है तो अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट एनी एक्सपीरियंस भी यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। 6 दिसंबर को इसका इंटरव्यू डिसाइडेड है। लास्ट जो आरए की पोजीशन है, जिसको हम RA07 बोल रहे हैं, पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंस या मशीन लर्निंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। एक पोजीशन यहाँ पे अनाउंस्ड है। 6 दिसंबर 2024 को यहाँ पे इंटरव्यू होगा इसके लिए। अगेन डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन आप देखिएगा, आप अपने एंड पे मैं इसको जो PDF है उसको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो 11 पोजीशंस JRF के लिए अनाउंस्ड है वो देख लेते हैं। सबसे पहले JRF 01 पोस्ट कोड है। देखिए यहाँ पे MSc इन केमिस्ट्री या नैनो टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है, और इसके अलावा नेट JRF LS की क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए। चाहे JRF हो चाहे LS हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है यहाँ पे 9 दिसंबर को अनाउंस्ड है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बस आपके पास नेट होना चाहिए, चाहे JRF चाहे LS, दोनों में से कोई भी अगर है तो चलेगा। नेक्स्ट देखिए JRF 02, यहाँ पे MSc इन केमिस्ट्री मांगा गया है। यहाँ पर भी नेट आपके पास होना चाहिए, चाहे JRF चाहे LS। इसके अलावा 9 दिसंबर 2024 को इसका इंटरव्यू यहाँ पे होगा। JRF 03 की पोजीशन देखिए, यहाँ पे MSc इन केमिस्ट्री, केमिकल साइंसेज, नेट JRF LS यहाँ पर भी चाहिए। 9 दिसंबर को इसका भी इंटरव्यू होगा। JRF 04 में देखते हैं, यहाँ पे जो पोजीशन अनाउंस्ड है वहाँ पे लाइफ साइंस के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द केमिस्ट्री पीपल। तो केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, केमिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, बायोमेडिकल साइंसेज, यहाँ पर भी नेट JRF हो चाहे LS हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। 9 दिसंबर 2024 को इसका इंटरव्यू होना है। JRF 05 पोजीशन का नंबर है। यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी के लोग, यानी कि बायोमेडिकल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज से रिलेटेड लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 9 दिसंबर 2024 को इसका भी इंटरव्यू डिसाइडेड है। अब देखिए इन सभी पोजीशंस में जो JRF की अभी तक मैंने पोजीशंस बताई है, सभी में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए JRF 06 में ये फार्मास्यूटिकल्स की पोजीशन है। M.Pharm चाहिए फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी में, विद नेट GPAT JRF LS। GPAT भी यहाँ पे एडेड है, तो वो भी अगर आपका क्वालिफाइड है तो अप्लाई कर सकते हैं। 11 दिसंबर 2024 को इसकी डेडलाइन है। नेक्स्ट देखिए JRF 07 है, और यहाँ पे फर्स्ट क्लास MSc विद नेट JRF LS चाहिए ही चाहिए, चाहे फिज़िक्स में हो, बायोफिज़िक्स में, रेडियोलॉजी में, मेडिकल इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स में हो, या इसके अलावा अगर आपके पास BTech की डिग्री हो और गेट का स्कोर हो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, रेडियोलॉजी, मेडिकल इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स, या इसके अलावा अगर आपके पास ME या MTech हो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, रेडियोलॉजी, मेडिकल इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ME या MTech की डिग्री है तो आपके पास नेट गेट वगैरह से आप एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसका भी इंटरव्यू 11 दिसंबर 2024 को है। नेक्स्ट बात करते हैं JRF 08। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट क्लास MSc विद नेट JRF LS इन लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइफ साइंस की पूरी पोजीशंस हैं। तो MSc अगर है आपके पास तो नेट JRF आपको या LS आपके पास होना चाहिए, तो ही अप्लाई कर सकते हैं MSc के केस में। अगर आपके पास BTech है तो आपके पास गेट स्कोर वैलिड होना चाहिए लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल साइंसेज में। इसके अलावा अगर आप ME या MTech हैं लाइफ साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल साइंसेज में, तो आपको नेट गेट से एग्जेम्प्टेड हैं आप। 13 दिसंबर 2024 को इसका इंटरव्यू होना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे JRF 09 पोजीशन कोड है। यहाँ पे MSc की डिग्री अगर है तो आपके पास नेट होना चाहिए, जाते हो JRF या फिर LS, लाइफ साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में या बायोमेडिकल साइंसेज में। BTech है तो गेट स्कोर होना चाहिए लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल साइंसेज में। ME MTech है लाइफ साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल साइंसेज, और फर्स्ट क्लास डिग्री है आपके पास, तो आपको किसी तरीके की कोई भी गेट नेट का स्कोर की ज़रूरत नहीं है। 13 दिसंबर 2024 को इसका भी इंटरव्यू होना है। अब यहाँ पे देखिए JRF 10 नंबर 10 है, यहाँ पे 2 पोजीशंस हैं, इसीलिए टोटल मिला करके 11 JRF की पोजीशंस हो जा रही हैं, क्योंकि लास्ट वाले में 2 पोजीशंस अनाउंस्ड है।
यहाँ पर भी सेम वैसे ही जैसे पीछे अभी मैंने बताया था, सेम यहाँ पर भी एमएससी डिग्री पे नेट चाहिए। लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेस के केस में बीटेक की डिग्री है तो वैलिड गेट स्कोर चाहिए। लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेस में एम टेक है, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल साइंसेस में फर्स्ट क्लास की डिग्री है तो आपको नेट गेट की ज़रूरत नहीं है। 13 दिसंबर 2024 को इसकी भी लास्ट डेट है। अब जनरल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं और अप्लाई किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें देखते हैं। अब देखिए एज जो है यहाँ पे फॉर पोस्ट कोड RA01 टू RA07, ये RA की पोजीशंस के को लेकर के है। 35 साल जो है वो मैक्सिमम अपर एज लिमिट होनी चाहिए। और इसके अलावा 5 साल का रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट्स को और 3 साल का रिलैक्सेशन OBC कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। जो इमोल्यूमेंट्स हैं यानी कि जो सैलरी होगी वो 67,000 प्लस HRA दी जाएगी जैसे DRDO में एप्लीकेबल है। टेन्योर जो है वो मैक्सिमम 2 साल का होगा। और ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवॉर्डेड डिग्री, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। दैट मीन्स अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में फॉल करते हो, फाइनल ईयर में हो या आपके पास डिग्री नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। अब JRF की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। JRF 01 से लेकर के JRF 10th पोजीशन तक। अब यहाँ पे मैक्सिमम 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है JRF की। और यहाँ पर भी सेम एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जैसे कि SC/ST और OBC कैंडिडेट्स को मैंने RA की पोजीशन से रिलेटेड बताया था। मंथली स्टाइपेंड के बारे में बात करूँ तो 37,000 रुपीज़ प्लस HRA दिया जाएगा। और JRF यहाँ पे मैक्सिमम 5 साल का होगा। जो सेलेक्टेड JRF स्टूडेंट्स होंगे वो इनिशियली JRF की पोजीशन पे काम करेंगे और उसके बाद उनको SRF में अपग्रेड कर दिया जाएगा रिमेनिंग 3 साल के लिए। इसके अलावा अब अप्लाई किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। आफ्टर इंश्योरिंग ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट drdo.gov.in। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा drdo.gov.in पे। अभी मैं दिखा भी दूंगा कहाँ पे है। और उसके बाद द कैंडिडेट शुड सेंड स्कैन्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरीके से फिल करना है, साइन करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर आपके पास गेट नेट का स्कोर है तो वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको अटैच करके जो इनको ईमेल करना है वो आपको करना पड़ेगा। और कौन सी ईमेल आईडी पे मेल करना है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये 2 ईमेल आईडी हैं, इसके ऊपर आपको मेल करना है। अब जो स्कैन फाइल होगी वो सिंगल PDF फाइल बना करके आपको करना है। और वहाँ पे किस तरह फाइल नेम जो होना चाहिए वो सब्जेक्ट कोड _ योर नेम _ डेट ऑफ ईमेल। ये उसका जो फाइल जो आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, जो फाइल इनको भेज रहे हैं सिंगल PDF फाइल, उसमें ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए। यानी कि इस तरीके से आप अपना नाम लिखिए उस पर, ठीक है। ये सारी डिटेल्स उस फाइल के ऊपर होनी चाहिए। लास्ट डेट टू सेंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं 27 नवंबर 2024 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और इसके अलावा कैंडिडेट्स, अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, ईमेल के ज़रिए इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। और अगर आपको इंटरव्यू के लिए चूज़ किया जाता है तो आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स विद कंप्लीट बायोडाटा ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू एंड सबमिट अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द सेम, फेलिंग विच कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू इंटरव्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ साथ, टेस्टिमोनियल्स के साथ साथ, कंप्लीट बायोडाटा के साथ साथ आपको एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी लेकर के जानी है इन केस अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है तो। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो सुबह 8 बजे से 9:30 बजे के बीच में है एंड ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू एट मेन गेट रिसेप्शन इन मास। तो ये उसका लोकेशन है, कहाँ पर होगा ये। अगर आप लेट जाते हैं तो अलाउ नहीं किया जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। रिटन टेस्ट में भी कंडक्टेड फॉर RAs JRFs फ्रॉम 9:30 to 10:30 आवर्स। हो सकता है रिटन टेस्ट करवाया जाए डिपेंडिंग अपॉन कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आए हुए हैं। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे तो रिटन टेस्ट भी करवाया जा सकता है। नेक्स्ट, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटरव्यूड ऑन द डेट ऑफ द मेंशन्ड अगेंस्ट पोस्ट। तो इंटरव्यू अगर आपको, मतलब वो जैसे इंटरव्यू की डेट मैंने आपको बता रखी है, अलग अलग पोजीशंस के लिए अलग अलग डेट्स ऑफ इंटरव्यूज़ हैं, तो उस दिन पे आपको इंटरव्यू के लिए जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये हो गया। बाकी कोई भी TAD आपको नहीं पे किया जाएगा इंटरव्यू में जाने के लिए। इसके अलावा और कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं है। आप किस तरीके से इन मास पहुंच सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। ये पूरा लोकेशन बताया गया है, कैसे जा सकते हैं वो भी बताया गया है।
तो ये डिटेल हो गई पोजीशन की। अब मैं वापस चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये जो यस ओके, तो ये जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप आ गए, यानी कि ये वॉक इन इंटरव्यूज़ फॉर द अवार्ड ऑफ DRDO रिसर्च एसोसिएट एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यहीं से हम लोगों ने शुरुआत की थी। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है। इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है और उसको प्रॉपरली फिल करके इनको ईमेल कर देना है। ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।